नॉर्मली ये देखा जाता है कि हम में से कई सारी लेडीज़ को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी और आफ्टर सी सेक्शन पेट कैसे कम किया जाए या फिर जो बढ़ा हुआ वेट है उसको किस तरीके से कम किया जाए। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप लोग सिर्फ 40 दिनों के अंदर अपने बढ़े हुए वेट को और बढ़े हुए पेट को कम कर सकते हैं। हे गाइस, दिस इज़ अनाया प्रताप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोग जो फर्स्ट बार मदर बनने जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि बिफोर प्रेगनेंसी क्या करना है, आफ्टर प्रेगनेंसी हमें क्या करना है। तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो गूगल, जो अपने फैमिली या फिर यूट्यूब का सहारा लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बट अगर आप लोगों के पास में सही गाइडेंस नहीं है तो आप लोग अपने उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का मेरा जो फर्स्ट टिप है आप सब लोगों के लिए वो ये है अजवाइन और जीरे का पानी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर आपका सी सेक्शन हुआ है और आपका पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ है, अगर आपका पहला बेबी है या फिर दूसरा बेबी है और आप अपने पेट को कम करना चाहते हैं, इवन आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं, तो आपको डेली अजवाइन का पानी लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी अभी बेबी को डिलीवर किया है तो आपके पेट के अंदर आपका यूट्रस जो बाहर निकला हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है वापस अपने शेप में आने में और अंदर जाने में। तो इसके लिए कुछ अपने इंडियन किचन के अंदर ऐसी हर्ब्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो जापा के अंदर जो लड्डू खिलाए जाते हैं अजवाइन के, वो आप लोगों को ज़रूर फिनिश करने चाहिए गाइस। इनको खाना ज़रूरी होता है। आपके पेट, इवन आपके यूट्रस के अंदर जितनी भी गंदा खून जो रह जाता है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पता है तो कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन के बाद में जो पीरियड्स हमें आते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, वो किसी को सिर्फ 7 दिनों तक बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुआ है। तो उस पेट की गंदगी को साफ़ करने के लिए आपको अजवाइन का पानी डेली लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सुबह उठकर एक पतीले में पानी लेकर 1 से 2 ग्लास आप पानी लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी उसमें से बॉईल होकर रिड्यूस हो जाता है, इसलिए उसको बॉईल करके फिर उसको जैसे ही वो हल्का गुनगुना रह जाता है उसको आपको ग्लास में लेके और पीना चाहिए। उसके बाद में आप अपने डायस्टेसिस रेक्टाई, अपने जो एब्डोमिनल की जो मसल्स होती हैं, 9 महीने आपका जो बेबी है वो पेट में रहा है तो आपकी जो एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं वो इस तरीके से सेपरेट हो चुकी हैं। और अपने इंडिया में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की कमी है कि हमें ये पता नहीं है कि डायस्टेसिस रेक्टाई को हील किस तरीके से किया जाता है। पहले के टाइम में पेट को बांधा जाता था ताकि जो एब्डोमिनल की मसल्स हैं वो धीरे धीरे कवर होकर पास में आ जाएं और पहले के जैसे एब्स आपके बन जाएं। बट ऐसा अभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती डायस्टेसिस रेक्टाई को किस तरीके से हील करना होता है। तो अजवाइन का पानी पीने के 10 मिनट बाद में आप अपने डायस्टेसिस रेक्टाई का वर्कआउट कर सकते हैं। और ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है जीरे का पानी। आप एक नई माँ बनी है तो जीरा जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। अगर आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं तो फीडिंग एक ऐसा तरीका है वेट लॉस करने का, पेट कम करने का, क्योंकि आप इससे एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होने की वजह से आपका पेट कम होता है, आपका वेट कम होता है। जीरे के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपके फैट को बर्न करने का काम करता है। अगर आप अपने बेबी को फीड करवा रहे हैं तो आपका फैट बर्न जीरे के पानी के थ्रू हो सकता है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका दूध अच्छे से नहीं बन रहा है, क्योंकि बेबी को फीड कराना बहुत ज़रूरी है, आप जितने ज़्यादा फीड कराएंगे उतना ज़्यादा आपका पेट कम होगा। इसलिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए। आजकल की जो मैंने लेडीज़ देखी हैं, जो गर्ल्स देखी हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर होती है या फिर सेकेंड टाइम बेबी डिलीवर कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके अंदर जो फैट जो पड़ा हुआ है, जो स्टोर हो रखा है, वो कभी
बर्न नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। और बेबी को भी फार्मूला मिल्क पे आपने रख दिया है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। आपके बेबी को कल को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए अगर आपका खुद का दूध नहीं बन रहा है, उसके रिगार्डिंग फार्मूला मिल्क दिया जाता है। पर अगर आप एक हेल्दी मदर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और खुद का बेली फैट कम करने के लिए आपको दिन में 6 से 7 बार फीड कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप इज़ दालचीनी का पानी। अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है तो आप चुटकी भर दालचीनी का पानी एक पतीले में डाल के और उसे बॉईल करके हल्का गुनगुना होने तक आप उसको पी सकते हैं। दालचीनी में भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके फैट को बर्न करने का काम करता है। और जितनी गर्म चीज़ें ज़्यादा ली जाती हैं, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी 100 ग्राम लेना है, इतना लेना है। चुटकी भर दालचीनी को एक ग्लास में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सी सेक्शन हो या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आप दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी पेट कम होता है। नंबर 4 इज़ ग्रीन टी। अगर आपने अभी अभी बेबी डिलीवर किया है और आपको वापस अपनी शेप में आना है, तो उसके साथ साथ में वेट लॉस टी लेने के साथ साथ में आपको वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपको ब्लॉटिंग हो सकती है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि उसमें शुगर भी ऐड है। और इसको रिप्लेस करके आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी भी पेट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज़ जायफल का दूध। अगर आपको अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, आपका बेबी कुछ महीनों का है, तो आप लोग अपने दूध की क्वांटिटी को अच्छी करने के लिए दूध के अंदर, आप खुद जो दूध इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर एक जायफल मिलाकर, उसको जायफल का दूध बनाकर आप उसको ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके फैट बर्न करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो जायफल के दूध से दूध भी बढ़ता है, आपका खुद का दूध भी बढ़ता है और आपके बेबी को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो मेरे इन सारे टिप्स को आप ज़रूर याद रखें। जो मैंने खुद के साथ में यूज़ किए हैं वो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनमें से सबसे अच्छा टिप्स आपको कौन सा लगा, मुझे ज़रूर मेरे साथ में शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।